आज ग्रामवासी बकेरा में बिरसा मुंडा जन्मोत्सव और उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश पेंदाम जी पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी गर्व और इतिहास पर जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश में कई महान हस्तियों को फांसी दी गई, लेकिन आदिवासी योगदान पर खुलकर चर्चा नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासी खुद अपने इतिहास और हक की बात खुलकर क्यों नहीं करते। सतीश पेंदाम ने बताया कि बिरसा मुंडा का संघर्ष सिर्फ जल जंगल जमीन का नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और स्वतंत्र जीवन का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्तित्व बिरसा मुंडा जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। पेंदाम ने दावा किया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं और उनकी संस्कृति 20,000 साल पुरानी है, जो किसी धर्म से भी पहले की है। उन्होंने आदिवासी परंपरा, पेन और सांस्कृतिक पहचान को समझने और अपनाने की अपील की। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। तो फांसी दिए, वाण्या गोंड को फांसी दिए और भगवान बिरसा मुंडा को भी फांसी दिए। तो अपने बच्चों को संभालो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो फांसी का सिलसिला है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता देश में। सिर्फ इतना बोल रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग कि जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। खुल के बोलना आदिवासी। आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है? आदिवासी बोलने से क्यों कतराते हैं आप आदिवासियों? साथियों, यही जल जमीन का संघर्ष, यही सामाजिक आत्मसम्मान का संघर्ष, यही स्वतंत्र सामाजिक जीवन का संघर्ष बिरसा मुंडा का संघर्ष था। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जब मूछ की कौम नहीं फूटी थी, तब से इस आंदोलन को अपने हाथ में लिए। विश्व के किसी भी देश में आप जाइए, आदिवासियों में इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना छोटी उम्र में इतनी बड़ी काम करने वाला व्यक्ति अभी आदिवासी इतिहास में नहीं मिला। मैं पूरे इतिहास का वर्ल्ड लेवल पे मैं उसका स्टडी किया, मेरे को समझा कि ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। अच्छे अच्छे वीर पैदा हुए अपने इसमें, बाबूराव शर्मा के, टंटा भील, इनकी एक अलग लाइन थी, लेकिन बिरसा मुंडा की जो सोच थी वो बहुत ऊंची सोच थी। अपनी उम्र के 19 साल में बिरसा मुंडा ने एक बात रखा, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आदिवासियों का अस्तित्व इस जमीन पर भगवान से भी पहले है। ये बहुत खतरनाक बात है। बिरसा मुंडा बोल रहा है कि भगवान से पहले आदिवासी पैदा हुआ है, और बिरसा मुंडा के बोलने के बाद अभी एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, स्ट्रक्चरल साइंस, जिसको मानव शास्त्र बोलते, समाज शास्त्र बोलते, आज बोलने लगे हैं कि यह बात सही है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है और उसका अस्तित्व भगवान से भी पहले इस जमीन पर था। उससे बड़ी बात बिरसा मुंडा ने उस वक्त बोला कि हमारी जो संस्कृति है वो 20,000 साल पुरानी है। आदिवासी जो संस्कृति है वो 20,000 साल पुरानी है, और जो धर्म है वो 4,000 साल पुराना है। सब धर्मों का जो निर्माण है वो पुरुषों ने किया है, वो पुरुष सत्तात्मक तरीके से उसका निर्माण किया गया है। क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट ने किया, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने किया, हिंदू धर्म ब्रह्मा ने किया, आपका सिख धर्म गुरु नानक जी ने किया, जैन धर्म महावीर जी ने किया,
ये जितने धर्म है इसकी स्थापना पुरुषों ने की है, लेकिन आदिवासी संस्कृति का जो निर्माण है वो महिला ने करी है। एक बात मैं गोंडवाना के आंदोलन के लोगों से बताना चाहता हूं कि अपने लोगों के बीच में एक अलग गलत सोच जारी है। वो गलत सोच ये है कि हम लोग बचपने से सुनते हुए आ रहे हैं, फड़ा पेन फड़ा पेन फड़ा पेन फड़ा पेन। गोंडी में फड़ा यानी बड़ी और फड़ोरे यानी बड़ा, तो उसका मतलब बड़ा देव नहीं होता, उसका मतलब पेन ही होता, क्योंकि पेन ये जो देव समानार्थी शब्द नहीं है, पेन यानी भगवान नहीं है, भगवान से भी बड़ा, क्योंकि ये 20,000 साल पुराना है जब भगवान शब्द का निर्माण नहीं हुआ तब से। जो पेन है आदिवासियों का, पेन जो शब्द है ये बहुत पुराना शब्द है, ये सांस्कृतिक शब्द है, ये धार्मिक शब्द नहीं है। धार्मिक शब्द में भगवान नाम का उल्लेख है। गोंडी में पेन यानी देव नहीं होता, पेन के यानी देव होता है। पेन के यानी कितने देव का है, 6 देव 7 देव आप बोल रहे हो, पेन बहुत बड़ी चीज है। और अभी एक नया प्रचार चालू हो गया, फड़ा पेन यानी बूढ़ा देव, बड़ा देव। बड़ा देव कौन? तो शिव, शंभू शेख। अरे आदिवासी आदमी शंभू शेख की मां को भी मानता है, उसकी काकों को भी मानता है। गुरुजी